ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के तुला राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में उनके राशि फल को लेकर के। अप्रैल का ये महीना तुला राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको कैसे कैसे क्या कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपकी अपनी तुला राशि से किस तरह का संबंध यहाँ पर बना रही है। इसी के साथ शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी इस वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपकी अपनी राशि है तुला राशि, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो जन्मांग चक्र है और इसे राशि चक्र भी कह सकते हैं। यहाँ पर 7 नंबर का अंक जो है ये पहले खाने में यानी फर्स्ट हाउस पर लिखा हुआ है। ये आपकी जन्म पत्रिका में आपकी लग्न की राशि भी ये हो सकती है और इससे आपकी लग्न की राशि और आपकी जन्म राशि तुला, उनके स्वामी हैं शुक्र देवता, और शुक्र देवता को नमन करते हुए आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्यदेव, जिन्हें ग्रहों का राजा कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी राशि से 6वें स्थान में यानी शत्रु स्थान पर, और ये यहाँ पर 13 अप्रैल 2024 तक रहेंगे और 14 अप्रैल 2024 को यहाँ पर मेष राशि में सूर्य देवता का संचरण, सूर्य संक्रांति का पुण्यकाल, और इसी के साथ भगवान सूर्य देवता के इस संक्रमण काल में और गंगा स्नान, तर्पण, श्राद्ध विधि से पिंडार्चन और अन्नदान, वस्त्रदान आदि ये सब कुछ करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आपकी अपनी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति के अनुसार पितृदोष की स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में भी संक्रांति के पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण और पिंडार्चन करने का विधान शास्त्रों में जैसा बताया है उसके अनुसार ये सब कुछ करने से आपके घर, कुटुंब, परिवार में पितरों की अपार कृपा बरसती है। बहुत से लोग हैं दर्शकों जिनकी जन्म पत्रिका में पितृदोष होता है। पितृदोष के कारण आए दिन उनके घर, कुटुंब, परिवार में अनेक तरह की परेशानियां उपस्थित होती रहती हैं। घर में किसी भी प्रकार का कोई भी मांगलिक कार्य समय से नहीं हो पाता है या तो होता ही नहीं है, यदि होता भी है तो बहुत विलंब से। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक हो जाता है कि घर, कुटुंब, परिवार के जितने भी लोग हैं वो आए दिन अनेक तरह की परेशानियों से घिर जाते हैं।
परिवार के मुखिया का तो कहना ही क्या। इधर उधर चारों ओर हर प्रकार की समस्याओं को देखते हुए वह मुखिया भी किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो जाता है। ऐसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार पुण्य फल की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के जो संसाधन यानी कि दान मार्ग के अतिरिक्त अन्य भी ऐसे मार्ग जो बताए गए हैं, तद अनुरूप आचरण करने से निश्चय ही अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र को कोई भी झुठला नहीं सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र अपने आप में ये पूर्ण विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र की अनदेखी करना, नज़रअंदाज करना, यह अपने आप में अपने पैरों कुल्हाड़ी मारने के समान है। इसीलिए नित्य नैमित्तिक अपनी जो दिनचर्याएं व्यतीत होती हैं, उस दिनचर्या के तद अनुरूप जो भी हम व्यवहार करते हैं, उसमें निश्चय ही इन्हीं ग्रह नक्षत्रों का एक अभूतपूर्व योगदान रहता है। तो आइए देखते हैं आपकी तुला राशि से सूर्य देवता की स्थिति को मैंने आपको इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से समझाया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं आपकी चंद्र देवता की ग्रह स्थिति, चंद्र देवता का स्थान धनु राशि में 2.25 दिन के लिए, क्योंकि चंद्र देवता एक राशि में 2.25 दिन ही रहते हैं। इस प्रकार अग्रिम अग्रिम राशियों में चंद्र देवता अपनी 2.25 दिन की स्थिति के साथ साथ फिर से जब ये धनु राशि पर आ जाएंगे, तो ये अप्रैल 2024 का ये महीना पूर्ण रूप से व्यतीत हो जाएगा। दर्शकों, ये चंद्र देवता का शुभ प्रभाव और सूक्ष्म प्रभाव कहीं न कहीं पूरे यानी संपूर्ण महीने आपको ये दिखता रहेगा। कहीं पर अशुभ प्रभाव जैसी स्थिति भी बनेगी, जिससे आकस्मिक अचानक रूप से आप यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही करते हैं, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी प्रकार की अवरोधात्मक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको विशेष करके अपने खान पान आदि को ध्यान में रखते हुए तद अनुरूप व्यवहार और आचरण करना है, जिससे कि आप स्वयं स्वस्थ रहें और अपने घर कुटुंबी पारिवारिक जनों के साथ अपना सहयोग देते रहें। इसी के साथ मंगल देवता यानी भौम देवता की यह स्थिति आपकी राशि से, आपकी राशि है तुला राशि, तुला राशि से पंचम स्थान पर। ये पंचम स्थान बहुत ही अच्छा और शुभ स्थान माना जाता है। पंचम स्थान को त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। पंचम स्थान के साथ साथ नवम स्थान को भी त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार बहुत से हमारे प्राचीन आचार्य, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को मूर्त रूप प्रदान किया, उन्होंने प्रथम भाव और पंचम भाव और नवम भाव, इन तीनों भावों की त्रिकोण संज्ञा कही है। इसमें प्रथम भाव को लग्न की संज्ञा भी दी गई है। प्रथम भाव को ही लग्न कहा जाता है। राशिरुदयम नाम लग्ना, क्योंकि राशियों का जो उदय होता है
वो पूर्व दिशा में ही होता है। इसीलिए जो राशि पूर्व दिशा में जब उदय होती है उसी का नाम लग्न है। तो दर्शकों, मंगल देवता की स्थिति यहाँ पर कुंभ राशि में 23 अप्रैल 2024 तक, 24 अप्रैल के दिन ये मीन राशि पर आपकी राशि से छठवें स्थान पर आ जाएंगे। बुध देवता की स्थिति इस समय में, बुध देवता मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं। मेष राशि से पुनः वक्री होकर के ये मीन राशि में, यानी कि 10 अप्रैल 2024 को ये मीन राशि में आ जाएंगे। इस प्रकार से आगे मेष राशि में गुरु देवता की स्थिति आपकी राशि से सप्तम स्थान पर, शुक्र देवता की स्थिति को भी यहाँ पर समझिए। शुक्र देवता इस समय मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र देवता 24 अप्रैल 2024 तक ये मीन राशि पर बने रहेंगे। 25 अप्रैल को ये मेष राशि पर चले जाएंगे। शनि देवता कुंभ राशि में आपकी राशि से यहाँ पर पंचम स्थान में, राहु देवता मीन राशि पर संचरण कर रहे हैं। केतु देवता कन्या राशि में आपकी राशि से 12वें स्थान पर। तो दर्शकों, इस तरह से ये आपकी अपनी राशि के अनुसार ग्रहों की जो स्थिति, जिसे हम कहते हैं गोचरीय स्थिति, ये आपके सामने में इस तरह से बनती हुई, और ये जो मैंने अभी ग्रहों की गोचरीय स्थिति के संदर्भ में आपको जो कुछ भी बताया है, इसे हृदयगम्य करते हुए आगे फिर से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप की जो राशि है, तुला राशि है, यदि आपको अपनी जन्मकालिक राशि का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो आपकी नाम राशि के अनुसार यदि तुला राशि पड़ती हो, तो इसके अनुसार भी आप हमारे द्वारा प्रेषित इस राशि फल को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और इसके अनुसार तद अनुरूप व्यवहार कर सकते हैं। निश्चय ही कल्याण होगा। अब यहाँ पर देखिए, आपकी राशि तुला राशि से जो ग्रहों की स्थिति मैंने यहाँ पर दर्शाई, इसके अनुसार ये जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका अपने मन पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अप्रैल के महीने में मिला जुला प्रभाव और आपके मन और मस्तिष्क पर ये पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मन की जो स्थिति है, ये चंचलायमान रहती हुई आपको अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों में यथावत स्थिति बनाते हुए एक सही दिशा की ओर उन्मुख करते हुए समय का सदुपयोग करते हुए अपनी दिनचर्या को व्यतीत करते हुए ग्रहों का ये कॉम्बिनेशन, ये योगदान आपके लिए बहुत ही अच्छा संयोग बनाता हुआ आगे चल कर के यही संयोग आपको मानसिक रूप से मन की शांति को बढ़ाने वाला, अनेक तरह के सुविचारों को देने वाला, साथ ही साथ अपने इष्ट मित्र कौटुंबिक जनों के साथ अपनी पूर्ण सहभागिता निभाते हुए मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए यह अप्रैल का महीना आर्थिक रूप से भी आपको विशेष रूप से धन दिलाने वाला महीना होगा। इस महीने में आकस्मिक धन की प्राप्ति
और साथ ही साथ कुछ ऐसे रुके हुए कार्य जिनकी वजह से आप अपना मानसिक संतुलन थोड़ा-सा कहीं न कहीं बाधित किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपके मन की प्रसन्नता ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, इसी के साथ राजनीति के क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं अथवा किसी राष्ट्रीयकृत पार्टी से जुड़े हुए हैं, निश्चय ही यहाँ पर आपको पद एवं प्रतिष्ठा और राजनीति के क्षेत्र में अत्यधिक रूप से सफलता के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान सूर्य देवता को नित्य प्रतिदिन नमन करते हुए तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें रक्त चंदन मिलाकर भगवान सूर्य देवता की ओर मुँह करके यानी प्रातः काल के समय उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। जब आप भगवान सूर्य देवता को जल देते हैं उस समय में ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तभी जल दें। संभव हो तो भगवान सूर्य देवता की प्रसन्नता के लिए सूर्य नमस्कार अवश्य करें। यह सूर्य नमस्कार की विधि हमारे द्वारा चेतना ज्योतिष नामक पत्रिका जो निकाली जाती है उसमें ये सारी विधियां विस्तार पूर्वक दी गई हैं। आप अपने घर बैठे ही हमारी चेतना ज्योतिष नामक पत्रिका को मंगा सकते हैं। दर्शकों, इसी के साथ चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में देख रहे हैं शुक्र देवता की स्थिति और सूर्य देवता की स्थिति और गुरु देवता की स्थिति बुध देवता के साथ इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अत्यधिक लाभ देने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। दूसरी तरफ वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को आप अपनी विचारधाराओं के तहत खुश करते हुए नजर आ रहे हैं। मनचाहा भोजन की प्राप्ति खट्टे कड़वे और रसीले पदार्थों से यदि अपना बचाव रखें तो यह आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे भी अप्रैल के महीने में आपको दया, दान, त्याग और धर्म के मार्ग का अनुकरण करने का संयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अपनी नेत्र ज्योति को लेकर के थोड़ा सा कहीं न कहीं आप विचलित हो सकते हैं। यदि नेत्र ज्योति में किसी भी प्रकार का कोई भी आपको कोई परेशानी नजर आती है तो आप निश्चित तौर पर अपने नज़दीकी आई केयर में जाकर के आँखों का चेकअप अवश्य कराएँ। क्योंकि दर्शकों, जिस प्रकार से हमारी आँख जो हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर में जो हमारी जो आँखें हैं, हमारे शरीर में ये आँखें हमारे शरीर के मुख्य अंग के रूप में इनकी गणना की जाती है। आँखों का स्थान सर्वोपरि है क्योंकि बिना आँखों के हम कुछ भी देख नहीं सकते हैं, मात्र शिवाय अंतर्मन से।
जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में वेदांगों में, वेद के 6 अंगों में वेद के 6 अंगों में ज्योतिष शास्त्र को वेद का नेत्र स्वरूप कहा गया है। इस प्रकार इन षडांगों में ज्योतिष शास्त्र को जिस प्रकार नेत्र स्वरूप कहा गया है, ज्योतिष की प्रधानता इसी से ही प्रदर्शित होती है। ज्योतिष शास्त्र की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए यदि किसी भी प्रकार की कोई भी नित्य नैमित्तिक दिनचर्या के दौरान आवश्यकता पड़ती है, तदनुरूप मनचाहा फल की प्राप्ति भी कराने वाले यही ग्रह हैं। इसीलिए दर्शकों, यहाँ पर समझने वाली बात है, विशेष करके तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों को शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को सुनना चाहिए, क्योंकि इस महीने में बहुत कुछ परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है। ग्रहों का परिवर्तन, राशि परिवर्तन और इनका आपसी तालमेल, ये बहुत कुछ देने वाला है। आप अत्यधिक रूप से मेहनत करते हुए अपने छोटे भाई बहनों के साथ एक दूसरे के प्रति सहानुभूति पूर्वक अपने विचारों को साझा करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में निश्चय ही आपका कल्याण होने वाला है। दूसरी तरफ यदि अभी तक अपने सहोदरों के साथ आपके वैचारिक मतभेद बने हुए थे, यह महीना आपके लिए विशेष रूप से इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने वाला है। पराक्रम वृद्धि के संकेत माता श्री के स्वास्थ्य को लेकर यह समय पूर्व की अपेक्षा विशेष रूप से अत्यधिक प्रभावशाली समझा जा रहा है। माता श्री का आशीर्वाद इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ वाद विचार या वार्ता के दौरान किसी भी प्रकार की टिप्पणी करते हुए वाद विवाद से बचें। और यदि उतावलेपन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रत्युत्तर करते हैं तो इससे आपसी सामंजस्यता कहीं न कहीं एक दूसरे के प्रति अवरोधात्मक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। घर, भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्रों में यदि किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसके लिए 13 अप्रैल तक का समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। 14 अप्रैल 2024 के बाद की स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट इन क्षेत्रों में कर सकते हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति सकारात्मक ऊर्जा का संचार, सहानुभूति और एक नई दिशा की ओर बढ़ते हुए कदम, एक दूसरे के प्रति जीवन साथी के रूप में परिणित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे आपकी मानसिक ऊर्जा का संचार और प्रेमी अथवा प्रेमिका के आपसी
सामंजस्यता को दृष्टिगत रखते हुए आगे किसी भी प्रकार का कोई भी उतावलापन न करें। विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में विशेष रूप से उन्नति की ओर ग्रहों का संकेत, विशेष करके विज्ञान विषय से जुड़े हुए अथवा गणित विषय से जुड़े हुए विद्यार्थी बंधुओं के लिए बहुत खुशखबरी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। राजकीय सेवा अथवा व्यक्तिगत सेवा में यदि आप संलग्न हैं, यहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की गई लापरवाही इस महीने में आपको आपके पद एवं प्रतिष्ठा के लिए एक रोड़ा बन सकती है। दूसरी तरफ दर्शकों, ननिहाल पक्ष से कुछ विशेष लाभ अर्जित करते हुए बीच बीच में आपका ध्यान अपने ननिहाल पक्ष के लोगों की ओर आकृष्ट होने और दूसरी तरफ किसी भी प्रकार का ऋण लेना ऋण देना ये आपके लिए इस महीने में बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। सावधानी बरतें। ऋण लेना और ऋण देना ये दोनों आपके लिए इस महीने में अनुकूल नहीं होंगे। यदि ऐसा करते हैं तो आपको इन दोनों परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। न समय से धन चुकता कर पाएं और न समय से धन ले पाएं। दूसरी तरफ गृहस्थी जीवन में पति पत्नी के आपसी संबंधों में एक दूसरे के प्रति वैचारिक तौर पर एक अच्छी सी सफलता, सामंजस्यता यहाँ पर देखी जा सकती है। क्षणिक रूप से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होने जैसी स्थिति, लेकिन दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे। व्यापारिक बंधुओं के लिए भी खुशखबरी के संकेत और इसी के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से अत्यधिक लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। दक्षिणी और पूर्वी देशों की यात्रा ये आपके लिए बहुत ही उत्तम यात्रा। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा बनती बनाई थोड़ा सा कुछ आगे परिवर्तित होती हुई स्थानीय यात्रा में किसी प्रकार के कोई भी विलंब आदि की स्थिति नहीं है। दर्शकों, इसी के साथ आपका मान सम्मान यथावत बना रहेगा और शीघ्रगामी प्रभाव में ग्रहों के द्वारा होने वाले उस सकारात्मक प्रभाव को ग्रहण करते हुए अपने इस महीने में आप अपने मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हुए यह दिनचर्या व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं। धार्मिक रूप से भी बहुत कुछ सकारात्मक चिंतन करते हुए और आगे चल करके कुछ विशेष उपलब्धि और पिताश्री के द्वारा पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पिताश्री के द्वारा दिए हुए ज्ञान मार्ग को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए कदमों में एक अच्छा सा प्रयास और साथ ही साथ इस महीने का जो आपका लकी नंबर है यह है 4 नंबर और जो लकी आपका कलर है यह श्वेत कलर। तो दर्शकों, इसी के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें, सुनें और यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्म।